नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरे पिछले वीडियो आप सभी दर्शकों ने बहुत पसंद किए, इसके लिए मेरा आभार। आपकी ये जो इन्वॉल्वमेंट है, आप जो प्रैक्टिस करते हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन, प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि 20 दिनों में आप किस तरह आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हैं। तो पूरे स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा जिससे आप उसको कर सकें, और मेरी पूरी बात ऐसे सुना करिए जैसे मैं बहुत बार लोगों से बताती हूँ। जैसे कई लोग बोलते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमारी नाक बंद है तो कैसे बाहर निकलेगी। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल, नाक बंद है तभी तो आप कर रहे हैं, वरना तो आप करने वाले नहीं हैं। उसमें आप जितना भी होता है उतना करिए, और इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। तो ये मेरा सभी चीज़ों पर लागू होता है, कभी भी ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती या पीड़ा पहुंचाना नहीं है। तो इसी तरह से मैंने क्रिया योग भी आपको उस ढंग से बताया है जिससे बिना पीड़ा के आप कर सकें। तो आज मैं आज्ञा चक्र किस तरह आप 20 दिन में जागृत कर सकते हैं, उसके लिए एक ऐसी विधि बता रही हूँ जो आप आसानी से कर सकते हैं। कोई वो नहीं है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी किस तरह आप जो है मूलाधार चक्र और आज्ञा चक्र के बीच का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको, जो लोग लेट उठने वाले हैं उनको थोड़ा कष्ट लगेगा, पर अदरवाइज कोई कष्ट की बात नहीं है। जिस समय सूर्य ऑरेंज लाल होता है तब करना है इसका अभ्यास। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो वाइट होता है उस समय इस अभ्यास को नहीं करना है। और कोई भी जो मैं प्रक्रिया बता रही हूँ ठीक उतनी ही देर करनी है। ये नहीं कि जोश में आके आप लंबे समय तक करें और आपकी आंखों को नुकसान हो जाए। तो अब आपको क्या करना है, इसमें ऐसा भी नहीं कि नहा कर दौड़ना है, बाहर देखना है, नहीं। आप सुबह उठिए सूर्योदय से थोड़ा पहले, और अब आप सूर्य के सामने खड़े हो जाइए और ऐसी जगह पर खड़े होइए जहाँ मतलब सूर्य आपको डायरेक्ट देख सकें। और मतलब ऐसा ना हो कि सूर्य जब डायरेक्ट हो तो बिल्कुल वाइट हो चुका हो। तो ऐसी जगह हो जहाँ आप लाल ऑरेंज रंग का सूर्य डायरेक्ट देख सकें बिना किसी पेड़ या किसी आड़ के में। तो अब हम जब वहाँ चले गए, अपनी आँखों को हमने क्या करना है, 1 सेकंड से शुरू करेंगे। 1 सेकंड उसको देखना है और फिर उसके बाद आँख बंद कर लेनी है और 30 सेकंड आँख बंद करके उसी बंद आँखों से उसी ऑरेंज कलर के सूर्य को देखना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको यह प्रक्रिया फिर से आपने आँख खोली, 1 सेकंड से शुरू करें और 3 सेकंड मैक्सिमम है, 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना है। और पलक तो खैर आप 3 सेकंड में नहीं झपकाएंगे, उम्मीद करती हूँ। तो 1 सेकंड देखा, 30 सेकंड बंद करके उसको इमेजिन किया, फिर 1 सेकंड नहीं तो 2 सेकंड देखा, और फिर 30 सेकंड के लिए आंख बंद करके उसको इमेजिन किया। ये अभ्यास आपको 10 से 15 मिनट करना है। और जैसे ही सन जो है, सूर्य जो है सफ़ेद हो जाए, उसकी लाइट सफ़ेद हो जाए, उस वक्त वो नहीं करना है। इससे आपको फ़ायदे अनगिनत मिलेंगे। जैसे आप इंट्यूशन पावर तो चलो बढ़ गई। इंट्यूशन के अलावा जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं है, जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। तो वो चीज़ें हम आसानी से उनको देख पाएंगे। और जब देख लेंगे अपनी उन चीज़ों को बदलने वाला, तो हम ये अभ्यास करने के बाद आपके जो ये सूर्य आंख बंद करके देखने वाला जो है, आंख बंद करके सूर्य देखने वाला, जब आप फिर 20 दिन बाद आप इतने अभ्यस्त हो चुके होंगे कि आप आंख बंद करके जब चाहे तब सूर्य को देख पाएंगे यहाँ पर। क्योंकि जो आज्ञा चक्र की जो वो है ग्रंथि कहते हैं, वो दोनों हड्डियों के बीच में छुपी हुई है। तो जब हम सूर्य के प्रकाश से इसको बार बार करते हैं
तो ये एक्टिवेट हो जाती है। और इसके फ़ायदे मैं बता ही चुकी हूँ कि आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, जैसे इंट्यूशन, अपने बारे में इंट्यूशन कि क्या मैं गलत कर रही हूँ या क्या मेरे साथ गलत हो रहा है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आप में क्वालिटीज़ आ जाएंगी। तो इस तरह आपने आज्ञा चक्र को कर लिया। अब हम बात करते हैं अपने मूलाधार चक्र को जागृत करने की। तो मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए जो मैं कई बार प्रक्रिया बताई है कि आप बैठ गए, लेट गए, और इस तरह से आप जब मूलाधार चक्र यानी एनस से थोड़ा आगे, मल द्वार से थोड़ा आगे जो जगह है, उस जगह एक बिंदु की तलाश करनी है। जब उस बिंदु की तलाश आप करते हैं तो आपको कई ऐसा लगेगा जैसे आपने अगर कभी अपने वॉश बेसिन की या किसी की नाली खोलने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारा पानी ऊपर आता है, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे वेव्स की रूप में ऊपर आएंगी। तो ये करते करते वो स्टैब्लिश हो जाता है। तो जब हम सांस भरते हैं, हाँ, और भी कई तरीके हैं, जैसे आप कुछ आसन हैं जिससे आप इसको कर सकते हैं। मलासन है, और ये क्या कहते हैं वो वाला जो हम बद्धकोणासन है, इन सभी से हम इनका अभ्यास कर सकते हैं। इवन इस चेयर पर बैठकर मैं अगर ऐसे बैठूं कि मेरे दोनों बटक्स जो हैं बराबर बराबर हैं, तो फिर मुझे सेंटर पॉइंट को लोकेट करना आसान हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा इस तरीके से जब हम उस जगह पर ध्यान लगाते हुए सांस लेते और छोड़ते हैं। सांस लेते समय याद रखिए सांस आप मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाते हुए भरेंगे, और जब सांस छोड़ेंगे तो यहाँ पर लगाते हैं। तो पहले आप अगर मूलाधार चक्र को, जैसे आपने आज्ञा चक्र कर लिया, मूलाधार चक्र कर लिया, दोनों चीज़ों का खूब अच्छे से अभ्यास कर लिया। जैसे मैंने बताया कि 20 दिन आपने जब ऊपर, जैसे आप जहाँ पर भी सन को करा, मैं ऊपर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं टॉप फ्लोर पर हूँ, वो तो ऊपर सन वहीं आता है। तो इस तरह से जब मैं वहाँ से आकर वापस आकर मैं मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करूं, या मैं मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाकर फिर मैं वहाँ जाकर आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करूं, मेरी मर्जी है, जैसा टाइम होगा वैसा आप कर सकते हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें आपकी एक्टिवेट हो जाती हैं, मुझसे आज किसी ने पूछा कि बिंदु को कैसे देखें। ये जो मैंने आज्ञा चक्र के लिए बताया है तरीका, ये आपको बिंदु दिखेगा आज्ञा चक्र पर, और यही बिंदु आपको, क्योंकि बार बार अभ्यास करने पर इसी तरीके का बिंदु आपको अपने मूलाधार चक्र पर दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों चक्रों को जब एक्टिवेट कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम सांस भरते समय जब वहाँ पर ध्यान लगाते हैं और सांस छोड़ते समय जब हम आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शंस स्ट्रांग होने लगेंगे। जैसे मैंने बताया कि एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे एक पानी का पाइप है या कुछ है, तो उसके बीच में अगर हम उन दोनों के इधर से पानी छोड़ने की प्रक्रिया और इधर से पानी भरने की प्रक्रिया जब हम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो रास्ता है अपने आप, जैसे हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे एक नाली है, तो नाली में हम पानी डालते हैं। तो जब हम नाली को साफ करना चाहते हैं, जहाँ अड़ा हुआ है, तो वहाँ हमने डाला पानी, तो वहाँ का रास्ता खुला। उसी तरीके से जब हम इस तरह का जब हम रास्ता साफ करते जाते हैं, या कोई भी पगडंडी होती है जिस पर बार बार चला जाता है सही रास्ते में, तो वो पगडंडी अपने आप थोड़ी साफ हो जाती है। और याद रहे कि ये सारा काम खाली पेट करना है। और एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे पहले कर लें, जिससे आप इन सारी चीज़ों का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या होता है कि आपकी नाड़ियाँ शुद्ध होती जाती हैं।
नाड़ी शोधन भी बोलते हैं ना इसे। तो जब नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं तो ये जो मूलाधार और इसका कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो जाता है। जब इन दोनों के बीच में चीज़ें स्टैब्लिश हो जाती हैं, सही कनेक्शन हो जाता है, तो आप देख रहे हैं कि इसके रास्ते में ही सारे चक्र आ जाते हैं। तो फिर सारे चक्र अपने आप एक्टिव होने लगते हैं, फिर वो रास्ते में उठाते हुए आती है। तो ये मैंने एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताई है और मेरी कोशिश है अगर मुझे इससे आसान तरीका कोई मिला तो वो भी आपको ज़रूर बताऊंगी। फ़िलहाल तो मुझे ये सबसे सही जो मैं समझा सकूं अपने शब्दों में वो तरीका लगा है। और किसी ने मुझसे सवाल का जवाब दे देती हूँ, किसी ने मुझसे पूछा कि मेंटल ब्रीदिंग कैसे। मेंटल ब्रीदिंग ऐसे है कि आप सांस ले नहीं रहे हैं, लेकिन सांस लेते समय जो आपकी नाड़ियाँ जो होती हैं एक्टिवेट होती हैं वो एक्टिव हो रही हैं। जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने सांस भरने के लिए सांस मैंने छोड़ दी सारी, उसके बाद अब मैं सांस ले नहीं रही हूँ, लेकिन मैं मूलाधार चक्र और पर ले रही हूँ, वहीं पर थोड़ा सा ऊपर छोड़ रही हूँ। ये मेंटल ब्रीदिंग होती है और इससे कहीं ब्लॉकेज थोड़ा आसानी से होते हैं, पर अगर आप नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। ये जो मैंने आज तरीका बताया है इसको फॉलो कर लीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और आप इससे प्रैक्टिस कर पा रही हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और जिन लोगों को ज़रूरत है उनके साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं चाहती हूँ ये जो आज्ञा चक्र के इनाम पर बहुत सारे लोग पैसे ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं, हर एक के बस की नहीं है, तो आप करिए, खुद करिए, मेरा यही प्रयास है। तो फिर मिलूँगी आपको कल। नमस्कार तब तक के लिए।